आज का जो ये आयोजन है इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि महाखेल तो आप शुरू कर ही चुके हैं और उसके बाद ये जी सबसे पहले मैं जिस तरह से आप इन सभी नौजवानों को देख रहे हो, इन सब के सपने होते हैं, इनको आगे बढ़ने के अवसर चाहिए होते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है इनको अवसर प्रदान करने की। और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर खेलों के प्रति, फिटनेस के प्रति, स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता उन्होंने करी है, अभी जैसे श्री अन्न की भी बात है, ये जो जागरूकता उन्होंने करी है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सांसदों को प्रोत्साहित करने के लिए कि खेल स्पर्धा कराएं, कि जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी जी खेलो इंडिया पूरे देश के लेवल पे कराते हैं, तो उसका एक छोटा अंश अपने संसदीय क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित करा और आज जो हमने कहा था उसको हमने पूरा करा हमारे साथियों के समर्थन की वजह से, कि गांव से लेकर गेम्स तक, ओलंपिक गेम्स तक, ये पूरी चेन जो है, इस चेन को जोड़ना ज़रूरी है। तो पंचायतों से जो शुरू हुआ खेल, जो हमने सांसद खेल स्पर्धा कराई, उसमें सब खिलाड़ी खेले, लड़की लड़कियां सब खेले। उसके बाद मुकाबले में कोई हारा कोई जीता, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर कोई जीता, क्योंकि जो सीखता है वो जीतता है। और आज हमने राजस्थान कबड्डी फेडरेशन के माध्यम से जो चयन हुआ था, उन खिलाड़ियों की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट कोच आए हुए हैं यहाँ पर, जो 14 दिन यहाँ पर रहकर इनकी खास तौर से ट्रेनिंग कराएंगे। इनका खाना पीना रहना सबका बंदोबस्त करा गया है। उसके लिए मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने निःशुल्क बोला कि ऐसे अच्छे काम के लिए हम अपना सेवा देने को पूरी तरह तैयार हैं। तो हॉस्टल में सब रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पर, और ट्रेनिंग के बाद आखिरी दिन वापस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से नेशनल सेलेक्टर्स आएंगे और इनका सिलेक्शन होगा। ये भी चयन होकर आए हैं, बट इनका भी अब चयन होगा, और इसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उस दिन पर, उनको सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जो कबड्डी के हैं वहाँ पे परमानेंटली ले लिया जाएगा। तो खाना पीना वो उस पर 365 दिन इनकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पर। और मैंने इनसे ये भी आग्रह करा है कि सिलेक्शन हो या नहीं हो, इनका कबड्डी का खेल जारी रहना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए, जो खेल से सीखते हैं वो सीखें, और अपने गांव के अंदर भी ये खेल का माहौल शुरू करें, स्वच्छता का माहौल शुरू करें, सभी समाज एक दूसरे के नज़दीक आए ऐसा माहौल शुरू करें। ये इनकी जिम्मेदारी है। और आगे चलकर ये पुलिस में जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज में जाएंगे, कोई पीटीआई बनेंगे, तो अपनी शिक्षा का भी ध्यान रखें। ये एक माहौल जो बनाया है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से धन्यवाद देते हैं। देखिए, बीजेपी संगठन अपने कायदे कानून से काम करते हैं, और उसके अंदर जब कार्यकाल समाप्त होता है तो एक बदलाव होता है। इससे पहले परनामी जी थे, उससे पहले अरुण चतुर्वेदी जी थे, ऐसे करके जितने भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे या दूसरे पदाधिकारी, जैसे जैसे कार्यकाल समाप्त होता है उसी तरह से फ्रेश लोग आते हैं, जिम्मेदारी दूसरे लोगों को दी जाती है, बस यही है। सर, राहुल गांधी को मानहानि के केस में जो सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी को जो मानहानि केस में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, वो उनके कर्मों की सज़ा है। ये इनके कर्म तब शुरू हुए जब इन्होंने खुद अपने ही प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री के आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की बेइज्जती करी थी, अपमानित करा था। ये उनके कर्म तब से शुरू हुए। इनका चांदी के चम्मच से पैदा हुए, जब से पैदा हुए चमड़े के सिक्के चल रहे थे, तो ये किसी को नहीं मानते, अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, और उसी कारण से ये दिक्कत है। ना ये सेना की इज्जत करते हैं, ना ये प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं, ना ही देश की इज्जत करते हैं। जहाँ देखें वहाँ देश को अपमानित कर रहे हैं। ये इनका जो ढीठपन है ये अभी तक गया नहीं है, और मुझे लगता है कि बचपन में अगर माँ ने सही समय कान खींचे होते तो आज इस हम स्थान पर नहीं पहुँचते। लेकिन सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन सुधार तो तब संभव है जब इनके पास के जो लोग हैं, जो इनका इनर सर्कल है, वो इनको चने के झाड़ से नीचे तो उतारे पहले। सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि उन्होंने प्लान तैयार किया है बीजेपी को हराने के लिए, अगले चुनाव के हिसाब से अभी से तैयारी कर ली है, और बीजेपी को आने नहीं देंगे सत्ता में, और रिपीट करेगी सरकार। काफ़ी अच्छी योजनाएं लाई, उपलब्धियाँ काफ़ी है। देखिए, राहुल गांधी जी को अभी तो सेशंस कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। जो जनता सज़ा सुनाने वाली है ना कांग्रेस को, वो चुनाव में सुनाएगी।
तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है तैयारी करने का, लेकिन जब जिम्मेदारी दी थी जिन 5 साल की, उस जिम्मेदारी में तो आप एक दूसरे के साथ खींचतान करते रहे। आप राजस्थान की जनता को बिल्कुल ही भूल गए और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चल रही थी। ये राजस्थान की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी।